अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। और इंडिया हार गई टेस्ट, और उम्मीद तो थी कि अच्छी परफॉर्मेंस आएगी, और 2 विकेटें गिर भी गई थी यार 35-36 पे। तो लग ऐसे रहा था कि इंडिया जो है वो कम बैक करेगी, 1-2 और विकेटें निकालेगी। लेकिन फिर वही बात है कि रचिन रविंद्रा जो हैं वो ही इज़ अ टॉप क्लास एक्ट इन इन क्रिकेट। चाहे वो न्यूजीलैंड की बात हो, चाहे वो ओवरऑल चाहे आईपीएल खेलते हों, कोई और लीग बीपीएल खेलते हों, कोई भी और लीग खेलते हों। आई होप कि वो पीएसएल भी खेलें और इस तरह की और भी लीग्स। लेकिन जिससे जितनी क्लास और जितना टेम्परमेंट उस बंदे में है, आई थिंक बहुत कम लोगों में आजकल देखा गया, बहुत कम प्लेयर्स में आजकल देखा गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही आई थिंक ही इज़ अवेयर ऑफ द सिचुएशंस एंड ऑल दैट। और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इस तरह के प्लेयर को देखे, क्योंकि काफ़ी कम प्लेयर हो, क्योंकि मार धाड़ करना और जो है वो गिर जाना और कर जाना। लेकिन बहुत अच्छी कमिटमेंट, बड़ी अच्छी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रचिन रविंद्रा की तरफ से। ओवरऑल इंडिया ने आई थिंक और न्यूजीलैंड ने दोनों ने ही अच्छी परफॉर्मेंस दी। लेकिन जो गैप न्यूजीलैंड ने पहले रख दिया था 46 रन्स पे आउट करके इंडिया को, आई थिंक उसको वो पूरा नहीं कर पाए। यस, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस सरफराज खान ने दी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जो है जो और भी प्लेयर्स ने दी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे परफॉर्मेंस देनी, ऋषभ पंत ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, और भी बहुत प्लेयर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। लेकिन बॉलिंग जो थी इंडिया की, आई थिंक उसने थोड़ा सा निराश किया, क्योंकि जब आपकी बैटिंग अच्छी चले और आपकी बॉलिंग आउट ना कर सके, और आपकी बॉलिंग जो है वो 20 विकेट ना ले सके। काफ़ी लोगों के लिए आजकल ये बात है कि जी 20 विकेट लेना टेस्ट मैच में, क्योंकि ये एक बहुत सिंपल बात है। लेकिन ये बात आपको पल्ले बांध लेनी चाहिए कि अगर आप टेस्ट मैच में 20 विकेटें नहीं लोगे तो आप गेम नहीं जी सकते। यू हैव टू take 20 wickets in a test match, because if you cannot take 20 wickets, then most probably you cannot win a test match. So India team has not won this test match, लेकिन कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी जो दिखाई, जो द पावर जो दिखाई, और जो हौसला दिखाया उन्होंने सेकंड इनिंग्स में, आई थिंक उसको की ज़रूर बात करनी चाहिए। उस पर ज़रूर जो है वो उनकी तारीफ़ करनी चाहिए, ज़रूर उनको पैट ऑन द बैक करना चाहिए। क्योंकि न्यूजीलैंड ने जब आउट कर लिया था 46 पे, उसके बाद कम बैक करना बहुत कम टीम ऐसे कर पाती हैं। बहुत कम टीम जो है वो इस तरह का एफर्ट दिखा पाती हैं जो कि इंडिया ने दिखाया। लेकिन न्यूजीलैंड ने मैच जीता। न्यूजीलैंड ने अच्छी बॉलिंग की। दूसरी इनिंग्स में भी जब ऋषभ पंत और वो खेल रहे थे, सरफराज खान खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था एक टाइम पे कि इंडिया जो है अब वो ले जाएगी। लेकिन फिर बॉलिंग की तारीफ न्यूजीलैंड की बनती है। काफ़ी अच्छी बॉलिंग की मैथ हेनरी ने और विलियम ओरोकी ने, और उन्होंने 3 विकेटें ली, और बाकियों ने भी चिप इन किया। एक विकेट किसी ने, 2 विकेटें किसी ने, और इस तरह। और एट द एंड ऑफ द डे न्यूजीलैंड ने था, उनको सिर्फ 107 स्कोर चाहिए था, और 107 स्कोर आई थिंक मज़ेदार बन जाते, क्योंकि 35 पे 2 हो जाते और 50 पे कोई 3-4 हो जाते तो फिर ज़रा ज़बरदस्त मैच बन जाता। लेकिन यहाँ क्लास नज़र आई बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी न्यूजीलैंड की। तो बहुत बहुत मुबारक हो न्यूजीलैंड टीम को, बहुत बहुत मुबारक हो न्यूजीलैंड प्लेयर्स को, बहुत बहुत मुबारक हो ओवरऑल जो न्यूजीलैंड की क्रिकेट को पसंद करते हैं। क्योंकि कई दिनों से, कई महीनों से न्यूजीलैंड उस तरह की बन के नहीं आ रही थी। लेकिन अब टेस्ट मैच जीत के थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, थोड़ा सा जो है वो दिल को सुकून आएगा, थोड़ा सा ये होगा कि यार चलो अच्छी बात है यार, अब हम कुछ कर सकते हैं। क्योंकि इंडिया में इंडिया को हराना इज़ नॉट ईजी। आप कहते हो ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हराना आसान नहीं है, साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका को हराना आसान नहीं है, इंग्लैंड में इंग्लैंड को हराना आसान नहीं है, लेकिन इंडिया में इंडिया को हराना भी आसान नहीं है। सो आई थिंक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत ज़्यादा। क्योंकि सारी गेम जो क्रिकेट की है ना, वो एक कंसिस्टेंसी की है, और वो जो है ना मोमेंटम की है। आपको मोमेंटम बन जाना, पहला टेस्ट जीती हो, दूसरे 2 टेस्ट अब टफ हो जाएंगे, इंडिया और बढ़ चढ़ के आएगा। क्योंकि ये वन ऑफ सिचुएशन होती है 46 पे आउट होना। लास्ट टाइम 36 पे भी एक दफ़ा आउट हुए थे, आई थिंक इंग्लैंड में हुए थे कि ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन ये वन ऑफ सिचुएशन होती है। उसके बाद भाई फाइनल खेला हुआ है, वो चीज़ है, तो वो बड़ी ज़बरदस्त है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे न्यूजीलैंड बहुत मुबारक हो, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। और इंडिया, दे हैव टू कम बैक, दे हैव टू। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि केएल राहुल की और इन दोनों जो नीचे हैं उनको परफॉर्म करना पड़ेगा, जडेजा को परफॉर्म करना पड़ेगा। क्योंकि जडेजा उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे बैटिंग से जिस तरह करना चाहिए। क्योंकि अगर जडेजा 50-60 कर जाते, और जो है केएल राहुल 50 कर जाते, तो ये बड़ा टफ हो जाता न्यूजीलैंड के लिए। क्योंकि अगर 180 प्लस स्कोर हो जाता ना,
तो न्यूजीलैंड के लिए टफ हो जाता, लेकिन दोनों प्लेयर्स चले सरफराज और 2 लोग चले जिसकी वजह से लीड हासिल की, और 2 लोग नहीं चले जिसकी वजह से ज़्यादा लीड हासिल नहीं की। तो ये इंडिया को देखना पड़ेगा कि किस तरह चलना है, क्या करना है। आई होप कि अगले टेस्ट मैचेस भी इतने ही मज़ेदार हों, इतने ही जो हैं वो जायकेदार हों जितना ये टेस्ट मैच हुआ था, क्योंकि हर रोज़ बदल रहा था कि जी अब ये न्यूजीलैंड लेजेगा, अब ये इंडिया ले जाएगा। और यही टेस्ट मैच की खूबसूरती है कि सेशन बाय सेशन जो है वो चीज़ें चेंज होती हैं। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ टेस्ट, एंड दैट इज़ व्हाट वी लुक फॉरवर्ड टू, एवरीवन who's watching test cricket. So I hope India will bounce back. I hope New Zealand will come more stronger. देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।